नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ही शुभ हो। तो आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग बहुत ज़्यादा जिनकी सामर्थ्यता नहीं होती है तो वह छोटी छोटी चीज़ें भी हैं धनतेरस के दिन खरीद करके घर में सुख समृद्धि है वो ला सकते हैं। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना कि जिससे आपको पता चल सके कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवश्य रूप से ही खरीद लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो चलिए जानते हैं। 5 दिनों तक जो चलने वाला यह दीपावली का जो महापर्व है वो धनतेरस का त्यौहार और सबसे पहले मतलब यही त्यौहार आता है। और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन कुछ चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य हैं जिनको प्रारंभ भी किया जा सकता है। इस दिन विशेष रूप से सोना चांदी आभूषण नए बर्तन आदि की खरीदारी है वो की जाती है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें खरीदने से हमें महालक्ष्मी का आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस वस्तु की खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सोच समझ करके आपको वस्तुएं खरीदनी है जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि आ जाए। इनसे जो भी आपकी सामर्थ्यता है वह वस्तु आप घर पर खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। पूजा करने से मतलब घर में धन धान्य की कभी भी कोई भी कमी है वो नहीं रहती है, हमेशा वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण हैं वो नहीं खरीद पाते हैं, सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं, तो इन्हें कुछ चीज़ें हैं वो अवश्य रूप से ही इस दिन खरीदनी चाहिए। तो पहली वस्तु है कि नई झाड़ू है वो धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ मानी जाती है खरीदनी। सोना चांदी जितना मतलब शुभ माना जाता है उतना ही शुभ है झाड़ू खरीदना माना जाता है, क्योंकि झाड़ू है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, इसको माना जाता है। माता लक्ष्मी का प्रतीक है वो झाड़ू को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करनी चाहिए और फिर इसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। और धनतेरस के दिन एक झाड़ू गुप्त दान आपको अवश्य ही करनी चाहिए। इससे आप किसी भी मंदिर, चौराहे या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति उस झाड़ू को उठा करके ले जाए और अपना है वो उपयोग मतलब इसको करे, तो वहाँ पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरी वस्तु है कि धनतेरस के दिन आपको साबुत धनिया है वो भी अवश्य रूप से ही खरीद करके और लेकर आना चाहिए। साबुत धनिया तो हर कोई है वो लेकर के आ सकता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको लेकर नहीं आना है। थोड़ा बहुत आप जितना है वो पाव या फिर आधा किलो जितना भी आप 250 ग्राम 100 ग्राम है वो लेकर के आ सकते हैं। फिर दीपावली के दिन इसकी पूजा करनी चाहिए और फिर अपने घर में किसी क्यारी या गमले में इसको डालना चाहिए आपको। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में बरकत है वो बढ़ने लगती है, धन है वो आने लगता है, अनावश्यक रूप से जो खर्चे होते हैं उन पर रोक लग जाती है। तो यह कार्य भी आपको धनतेरस के दिन अवश्य करना चाहिए। नंबर 3 है नमक खरीद कर लाना चाहिए धनतेरस के दिन। तो नमक मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, नमक भी आपको अवश्य रूप से लेकर आना चाहिए। नमक है वो शुभ माना जाता है क्योंकि
नमक से नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। जब हम पोंछा लगाते हैं तो उसमें भी नमक का यूज हम करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मतलब नमक का यूज होता है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा है वह भी दूर होती है। तो हमें नमक भी इस दिन अवश्य ही रूप से आपको लेकर आना चाहिए। दीपावली के इन 5 दिनों में आपको नमक का पोंछा है वो अवश्य रूप से ही अपने घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर हो जाती है। चौथी चीज़ है कि आपको घर में इस दिन गोमती चक्कर है वो अवश्य रूप से लेकर आना चाहिए। गोमती चक्कर जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। उससे वास्तु दोष भी घर में दूर हो जाते हैं। अगर घर में परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी है तो धनतेरस के दिन गोमती चक्कर ला करके और उनके हाथ से पूजा है वो आपको करवानी चाहिए। उसके बाद में इन गोमती चक्कर को अपने घर के मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर, जहाँ पर आप अपनी तिजोरी में धन रखते हैं, वहाँ पर आपको इसे रखना चाहिए। इससे धन संबंधी जो भी परेशानियाँ हैं वह दूर हो जाती हैं। तो ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। यह मार्केट में आसानी से बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। 5वीं चीज़ है कि इस दिन आपको कोड़ियाँ हैं वो अवश्य रूप से ही लेकर आनी चाहिए। पीले रंग की जो कोड़ियाँ होती हैं वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। तो इस दिन आपको 5, 7, 11, 21 जितनी भी हैं आपको कोड़ियाँ हैं वो अवश्य रूप से लेकर आनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए धनतेरस के दिन। और उस दिन दीपावली होती है, उस दिन भी आपको कोड़ियों का पूजन करना चाहिए और फिर उनको भी पूजन करने के बाद आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी को एक कोड़ियाँ हैं वो आकर्षित करती हैं, मतलब धन का रास्ता है वो आपका खुल जाता है, धन आगमन होने लगता है, घर में बरकत होने लगती है। तो आप धनतेरस के दिन इनको लेकर आइएगा और फिर दीपावली के दिन भी इनकी पूजा है वो की जाती है। अक्षत कुमकुम इनको अर्पित करके लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर इनको रख देना चाहिए। और हर साल आप इन्हीं कोड़ियों की पूजा है वो कर सकते हैं। हर साल आपको नई कोड़ियाँ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप हर साल इनकी पूजा है वो कर सकते हैं। और नई कोड़ियाँ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पहले वाली जो कोड़ियाँ हैं उनको आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है कि श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय यह देख लीजिएगा कि उनमें सभी चिन्ह हैं वो सभी निशान आपको अच्छे से मतलब अंकित होने चाहिए, अच्छे से दिखाई देने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा अगर की जाती है घर में, वहाँ पर कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती। श्री यंत्र है वो माता लक्ष्मी का आधार है और इसमें माता लक्ष्मी की आत्मा बसती है। इसी कारण धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी वहाँ पर अपना निवास है वो कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं, सदैव स्थायी रूप से उस घर में निवास करती हैं जहाँ पर श्री यंत्र की पूजा होती है, दर्शन होते हैं। और धनतेरस के दिन मतलब विशेष रूप से इस श्री यंत्र की पूजा की जाती है। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको श्री यंत्र है वो अवश्य रूप से खरीदना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। तो 7वीं चीज़ है कि आपको दीपों का जो त्यौहार है तो इसमें दीपों का बहुत ही अधिक महत्व है। तो मिट्टी के दिए आपको खरीद करके इस दिन अवश्य रूप से ही लेकर आने चाहिए और अपने घर में धनतेरस के दिन 13 दिए हैं वो आपको जलाने चाहिए। 13 आप नहीं जलाते हैं, 5 या 7 आपको अवश्य रूप से ही घर के मेन दरवाजे पर, घर के अंदर, तुलसी के गमले में, और आप तुलसी के गमले में केले का जहाँ वृक्ष होता है वहाँ पर आपको यह दिए हैं वो अवश्य रूप से ही जलाने चाहिए। पीपल के वृक्ष में, घर के मंदिर में, इस तरह से। इसके अलावा आप धनतेरस के दिन सोने चांदी से बनी हुई ज्वेलरी खरीद सकते हैं, गाड़ी वगैरह, कोई मकान प्रॉपर्टी वगैरह, यह भी मतलब इस दिन खरीदी जा सकती है। कोई भी नया शुभ कार्य है वो भी इस दिन शुरू है किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा नहीं खरीद पाते हैं तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अवश्य ही 2 या 5 चीज़ें आपको अवश्य रूप से लेकर आनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी है वो पसंद आई होगी। माता रानी है, माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और यह त्यौहार है वो आपके घर में खुशियाँ लेकर के आए। तो मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।